तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए आज देखते हैं हम लोग जो है सेकेंड लेक्चर में जो है कुछ कुछ सवाल किए थे। आज भी हम लोग सवाल ही करने वाले हैं एपी के। तो देखिए कल जो हम कुछ टाइप का सवाल कर चुके हैं, जैसे हम ये करा देते हैं आज एग्जाम्पल में। देखिए जो मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, जब एपी दे दिया रहेगा 3, 5, 7, 9 डॉट 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 बोल देगा जो इसका 15वां पद बताइए, 15वां पद निकाले। ठीक, इस तरह का सवाल हम कल कर चुके हैं, ठीक ना। अब जो आज थोड़ा हम रिवीजन करा दें इस सवाल करके। जो मान लिया आपका एपी दे दिया 3, 5, 7, 9, यानी आपका एपी 3, 5, 7, 9 दे दिया। अब और बोल रहे हैं 15वां पद बताइए हमको। क्या कर रहा है क्वेश्चन, जो 15वां पद हमको बताइए। जो 15वां पद इस एपी का कितना हो, जैसे कि पहला पद हो गया E1, E2, E3, E4 हो गया। इसी प्रकार जाके A5, A6, A7, A4 जो 9 है, A3 कितना है 7 है। तो वही पूछ रहा है जो 15वां जो पद होगा वो कितना होगा। जल्दी देखिए, इसमें देखिए आप लोग सबसे पहले क्या करना है, ए देखना है। ए कितना है, मेरा पहला पद कितना है 3, पहला पद कितना है 3। उसके बाद जो है इसमें डी देखिए, डी कितना है। डी कैसे निकालेंगे, जस्ट बाद वाला पद से पहले वाला पद घटाओ, यानी A2 माइनस A1 करेंगे तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2। डी का मान कितना आ गया हमको 2 आ गया, डी का मान 2 आ गया। आगे देखिए अब 15वां पद करा था, यानी n का मान तो यही हो गया ना, पदों की संख्या कितना बोल रहा है 15। 15वां पद निकालना है हमको, इसीलिए ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, तो ए एन और क्या हो जाएगा A15 बराबर ए का मान कितना है, देखो एन का मान 15 पुट कर दिया जगह पे, और ए का मान आपका 3 है। ए का मान कितना है 3 है, ए का मान 3 है, प्लस एन का मान जो है 15 है, माइनस 1 इंटू डी का मान 2 है। ठीक, तो 3 प्लस 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा 14 इंटू 2, तो 13 प्लस 14 इंटू 2 कितना होगा 28, गुना करके आप इसको जोड़ के होगा 31, यानी A15 कितना हो गया मेरा 31, यानी इस एपी का जो है 15वां पद कितना होगा 31। क्या होगा 31, 15वां पद कितना होगा 31 होगा। ठीक, इसी प्रकार आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं। और देखिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस टाइप का आशा करते हैं कि आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगला अगला टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कह रहा अगला टाइप का क्वेश्चन कर नेक्स्ट टाइप का, जो एपी निर्धारित कीजिए, यानी हमको एपी बताइए, एपी निर्धारित कीजिए। इसमें एपी दिया हुआ नहीं है, एपी क्या बोल रहा है निर्धारित कीजिए, जिसका जिसका तीसरा पद, कौन सा पद, तीसरा पद 5 है, तथा सातवां पद 9 है। ठीक, जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद कितना है 9 है। ठीक, देखिए कह रहा है एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 7, यानी जो तीसरा पद दिया कितना दे दिया 5, और सातवां पद कितना दे दिया 9, यानी आप लोग को बताए थे हम जो तीसरा पद कैसे कैसे लिखेंगे। चलिए एक बार क्वेश्चन समझ पढ़ लीजिए अच्छे से। कह रहा एपी निर्धारित करें, यानी इसमें संख्याओं की सूची दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। जब संख्याओं की इसमें सूची नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे आप, इसमें जो है एपी निकालना है हमको, संख्या की सूची बताना है कैसे कैसे संख्याओं की सूची इसमें निकाले तो कैसे एपी का। तो देखिए इसमें तीसरा पद दिया, क्या तीसरा पद A3, तीसरा पद को हम लोग क्या बोलते हैं A3। A3 कितना है 5। अब A3 को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं हम,
कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो a प्लस 2d, इसको कैसे लिखते हैं a प्लस 2d। क्या बोले थे, जो जितना पद लिखना है उससे d का मान एक कम लिख देना और वही हो जाएगा उसका पद। a प्लस 2d वाला कितना हो जाएगा 5, कितना हो गया 5। इसको समीकरण पहला मान लीजिए, ठीक। अब जो है सातवां पद, यानी सातवां पद को लिखेंगे a7 बराबर 9 है। a7 कैसे लिखते हैं a प्लस 6d, इससे एक कम d का मान लिखना है, तो 6d बराबर 9 कहिएगा नहीं तो कैसे लिख रहे हैं आप, तो देखिए आइए आपका an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान देखिए यहाँ पर 7 है, 7 बराबर a का मान देखिए, a का मान नहीं पता है, प्लस n का मान 7 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6d। वही हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिया a प्लस 6d, जो कि इतना करने के बाद, इतना मेहनत मजदूरी करने के बाद इतना रहा है। वही हम ट्रिक जब सीख लेंगे a7 बोला तो एक कम लिखना है इसके d का मान a प्लस 6d, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं समीकरण 2। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 2 से समीकरण 1 और 2 हो जाएगा। समीकरण 1 कितना आपका a प्लस 2d बराबर 5 और a प्लस 6d बराबर 9, समीकरण पहला, समीकरण दूसरा। अब आप लोग अगर पढ़े होइएगा ठीक है, नहीं पढ़े होइएगा तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो विलोपन विधि क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, जो विलोपन विधि क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, ग्राफीय विधि क्या होता है, वर्गीकरण विधि क्या होता है, सबसे a और b या x y कोई भी चर का मान हम निकाल सकते हैं। तो विलोपन विधि आप लोग को अभी नहीं पता होगा, नहीं पता होगा समझने की कोशिश कीजिएगा, और आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि अभी हम तो फर्स्ट बार शुरू किए हैं, इस एपी को शुरू किए हैं। देखिए अगर देख लीजिए यहाँ पर हम विलोपन विधि बता रहे हैं, देखिए ये सब चर है, क्या है, कोई भी राशि हो जिसका मान निकलता हो बदलता हो उसको क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। देखिए यहाँ पर a और b क्या है, a और d चर है। ये सब पढ़ेंगे हम डिटेल में, अधिकतर पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में, ठीक ना। यहाँ बस जितना काम है उतना हम बता रहे हैं। अगर इस तरह का कभी दो चर मिल जाए और दो समीकरण मिल जाए तब क्या करेंगे, अगर देखो दो चर का मान सेम है दो समीकरण में, a और यहाँ भी a है, यहाँ पर लिखेंगे बाबू हम घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर। देखो यहाँ पर चिन्ह भी सेम है, अगर घटाने पर लिखेंगे जितना चिन्ह इसका है सब देखो यहाँ माइनस है तो प्लस होता है, प्लस है यहाँ पे तो माइनस दिए, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी माइनस दिए, यहाँ भी प्लस है तो माइनस दिए। अगर यहाँ माइनस होता तो क्या लिखते हैं प्लस लिखते, यहाँ भी माइनस है तो प्लस, यानी जो चिन्ह रहेगा उसका अपोजिट चिन्ह लिखेंगे, ठीक। अगर यहाँ पे घटाने पर लिखे तो जो चिन्ह दिया रहेगा उसका अपोजिट चिन्ह लिखेंगे। अब इस चिन्ह का वैल्यू ना हो करके, ऊपर वाला चिन्ह का वैल्यू ना हो करके नीचे वाला चिन्ह का वैल्यू हो गया, समझे आप लोग। अब हम कोई भी क्रियाकर्म करेंगे इस क्वेश्चन का तो नीचे वाला चिन्ह का वैल्यू देंगे, समझिए। देखिए एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में कैंसिल हो गया। आप देखिए -6 है और प्लस 2d है, तो माइनस और प्लस माइनस होता है लेकिन चिन्ह हमेशा अधिक वाला का होता है। तो देखिए -6d है और प्लस 2d घटाना तो 4d तो होगा घट के, लेकिन चिन्ह किसका होगा अधिक वाला का, तो अधिक वाला का चिन्ह माइनस है तो माइनस दे देंगे। और यहाँ पे देखिए माइनस और यहाँ भी प्लस है, तो 9 में 4 गया तो 9 में से 5 गया तो 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस चिन्ह बचाने का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी डी का मान कितना आ गया अपना 1 आ गया, डी का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक। अपना डी का मान कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। आगे देखिए यानी डी का मान जो है बाबू 1 आ गया। अब देखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डी का समीकरण कितना है a प्लस 2d बराबर 5 है, तो a प्लस 2 गुने 5, डी का मान कितना निकला, सॉरी डी का मान 1 निकला, कितना निकला है 1, तो 1 पुट कीजिए बराबर 5, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, a बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, a बराबर कितना हो गया 3, a बराबर हो गया आपका 3। अब हमको a का मान पता चलेगा और d का मान पता चल गया,
तो देखो इसको ये जो ए है ये तो A1 ही बोल सकते हैं इसको। अब हम क्या निकालना होगा, A2 A बताने के लिए P बताने के लिए क्या करना चाहिए, A1 A2 A3 A5 A6 का मान हमको पता होना चाहिए। तो A1 का मान 3 हो गया, A2 का मान क्या होगा, A2 को क्या लिखेंगे A प्लस डी लिखेंगे, जो आप लोग को बता दिया A प्लस डी क्यों लिख रहे हैं, कल पिछले वाले लेक्चर में बताया। चलिए तो A का मान जो है आपका 3 और D का मान कितना हो गया, D का मान कितना हो गया, A का मान जो आपका 3 हो गया और D का मान D का मान आपका 1 है, 3 में कितना हो गया 4 हो गया, 3 में कितना हो गया 4। इसी प्रकार से A3 निकालेंगे क्या हो जाएगा A प्लस 2D, तो 3 प्लस 2 गुने 1, तो 3 प्लस 2 यानी 5। इसी प्रकार से A4 निकालेंगे तो A प्लस 3D कितना हो जाएगा, A का मान है 3 प्लस 3 गुने 1 यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इसका एपी क्या बोल रहा है, एपी निर्धारित कीजिए, कह रहा है एपी लिखने के लिए, तो देखो A1 निकल गया हमको, A2 निकल गया, A3 A4। इसी प्रकार से लिखते लिखते आगे लिख लेंगे हम। देखिए अब लिखेंगे इसीलिए एपी बराबर क्या लिखेंगे, एपी का व्यापक रूप आप लोग बताए थे A1 A2, एपी का व्यापक रूप क्या होता है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 यानी हम कितने ही पद तक जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम 4 तक लिखे हैं। आगे देखिए पहला पद कितना है इसका, पहला पद इसका 3 है और दूसरा पद A2 कितना है, A2 का मान 4 है और A3 का मान 5 है और A4 का मान 6 है डॉट डॉट डॉट। ठीक, A1 का 3 है, A2 का मान 4, A3 का मान 5 और A4 का मान 6 है। इसी प्रकार से एपी क्या हो गया मेरा, यही मेरा एपी हो गया और यही बोला तो लिखने के लिए आपका आंसर हो गया। ये सवाल आपको 2 मार्क्स में आते हैं मेनली बोर्ड में। चलिए अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कर लेते हैं, आशा करते हैं क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, चलिए आप लोग उतार ले होंगे। अब अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। ठीक, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो चलिए देखिए, यानी कहा जाए तो 2 अंकों की संख्या की बात कर रहा है, तो 2 अंक की संख्या से सबसे छोटी संख्या कितना होगा, 3 से भाग लाया आएगा। तो इसका हल क्या से करेंगे हम, देखिए 2 अंकों की, एक अंक की तो नहीं पूछ रहा है जो हम 3 लिख देंगे, 2 अंकों की पूछ रहा है, 2 अंकों में 3 से भाग लेने सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 10 में लग रहा है भाग। 2 अंक की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से। मेनली क्या 10 से स्टार्ट ही होता है। 2 अंक 10 से भाग लगेगा, 3 से नहीं लगेगा। 11 में नहीं लगेगा, 12 में, हाँ सर 12 में 3 से भाग लगता है, 12 में 3 से भाग सर लगता है। चलिए अगर 12 में 3 से भाग लगता होगा, देखिए तो सबसे छोटी संख्या कितना हो गया 12, यही क्या हो गया मेरा ए का मान हो गया। इससे बड़ा 15, इससे बड़ा 18 डॉट 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 डॉट। अब सबसे बड़ी कहाँ जाएंगे, तो सबसे बड़ी 2 अंक की संख्या क्या होता है 99 होता है। तो देखेंगे 99 में भाग लग रहा है, नहीं लग रहा तो उससे कम आएंगे, क्योंकि 99 से ऊपर जाएगा 3 अंक हो जाएगा 100। तो 99 से 99 में भाग लगेगा, ठीक है, नहीं लगा तो नीचे आएंगे, नीचे में भाग लगा के देखेंगे। तो देखो 99 में 3 से भाग लग रहा है, तो हाँ सर 33 या 99 होता है। 33 सबसे बड़ी संख्या कितना का 3 से भाग लगने वाली 2 अंक की, तो 99। इसमें ए का मान कितना हो गया 12, ए का मान कितना हो गया 12 हो गया। और डी का मान कितना हो गया, देखिए 15 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा। कितना बचेगा बाबू 3, 15 में से 12 गया तो 3 बच गया।
अब यहाँ पे देखिए, इसमें ए एन का मान कितना हो गया 99। ए एन का मान कितना आ गया 99, क्योंकि लास्ट पद तो यही है ना, 2 अंक की सबसे लास्ट पद 3 से भाग लेने वाली 99 ही है। ये कितना हो जाएगा, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। तो ए का मान जो है आपका 12 है, प्लस एन माइनस 1, एन का मान ही निकाल लेना हमको, तो हमको पदों की संख्या पता चलेगा जो 3 से भाग लेने वाली कितने पद है इसमें 2 अंक की। एन माइनस डी का मान है आपका 3 बराबर ए एन का मान कितना है 99। तो एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 99 माइनस 12। तो एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 87। इसमें 3 से भाग देंगे तो 29 आ जाएगा। एन बराबर सॉरी एन माइनस 1 बराबर 29, तो एन बराबर आ जाएगा 29 प्लस 1, यानी आपका एन बराबर हो गया 30। इसीलिए 3 से विभाज्य होने वाली दो अंकों की संख्या कितना हो जाएगा 30। अब से आप लोगों को पूछे इसी टाइप का 4 अंकों की, 5 अंकों की, 2 अंकों की कितनी संख्या है 4 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी, या 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य होगी। तो क्या करेंगे, 3 अंकों की संख्या कहाँ शुरू होती है, सबसे छोटी संख्या 3 अंक की 100 होती है, तो 100 में 7 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो कितना भाग लगेगा 105 में भाग लगेगा 7 से, यानी कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 105 होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है कल करेंगे, ठीक ना। आज इतना 2 ही क्वेश्चन आने थे इस लेक्चर में, लेक्चर लंबा हो गया होगा। चलिए, धन्यवाद।